वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हरेंद्र चौधरी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी दो बेस्ट एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से आप अपने घुटनों के गैप को ठीक कर सकते हैं। साथ में जो ग्रिस की कमी हो जाती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपको घुटनों में दर्द और सूजन की प्रॉब्लम है उसको भी आप इस एक्सरसाइज की मदद से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो घुटनों का गैप कम होता है उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मोस्ट 5 जो कॉमन कॉजेज है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है आपका मोटापा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर आपके घुटनों की क्षमता 50 केजी वजन उठाने की है और आपका वजन बॉडी का 100 केजी के लगभग हो गया है, तो आप खुद सोचेगा कि वो कितने दिन आपका वजन सहन करेंगे। धीरे 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 हड्डियां बिल्कुल नजदीक आने लग जाएगी, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लग जाएंगे और डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको दर्द पैदा हो जाएगा, और साथ में आपके जो गैप है वो घुटनों का बहुत कम होने लग जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रीवियस इंजरी हुई हो, जैसे मान लो कोई लिगामेंट इंजरी हुई हो या आपके घुटने में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसके बाद में भी आपके घुटनों का गैप कम होने लग जाता है, और साथ में धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लग जाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो है आपका, जैसे कि इस आप कई बार इस प्रकार की जॉब में हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ू-खड़ू बैठना या अलगती-पलगती मार के बैठना होता है, तो उस पोजीशन में भी आपके जो घुटने हैं वो जो उनका गैप है वो बहुत धीरे-धीरे कम होने लग जाता है और हड्डियाँ नज़दीक आने लग जाती है और डिजेनरेशन स्टार्ट होने लग जाता है। इसकी वजह से भी आपको घुटनों में दर्द होने लग जाता है। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो है आपका जेनेटिक्स। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको घुटनों की प्रॉब्लम है तो ये कंफर्म है कि आपको भी ये प्रॉब्लम इफेक्ट कर सकती है और आपको ये समस्या। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो एज फैक्टर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली बॉडी में जो हमारी मसल्स है वो फ्रेजाइल होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, और जो साथ में लिगामेंट टेंडन है वो भी वीक होने लग जाते हैं, और जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे गैप की प्रॉब्लम और साइनल फ्लूइड दोनों कम होने लग जाते हैं और उस घुटने में दर्द और सूजन कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये इस प्रकार थे 5 मोस्ट कॉमन कॉजेज। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस प्रूफ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर आप दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आपको फर्स्ट डे से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको साइकिलिंग करना है। हवा में साइकिलिंग करना है, सीधा आपको लेटना है और लेटने के बाद में जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में से लेट जाना है और उसके बाद में घुटनों को दोनों को इस पोजीशन में रख के आपको ऐसे साइकिलिंग करना है। ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपका जो गैप है वो भी बढ़ेगा और साथ में जो आपको साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रिस की कमी हो जाती है उसको बहुत ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज बढ़ाती है। तो ये 2 से 3 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रिवर्स वापिस, रिवर्स करने के बाद फिर आपको ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से ये आपको 2 से 3 मिनट का एक सेट करना है और 3 से 4 सेट आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल लेना है, उसको ऐसे रोल कर लेना है और उसके बाद में आपको इस पोजीशन में बैठना है और आपको इस नी के नीचे ऐसे इस टॉवल को लगाना है और दोनों हाथों को आप इस पोजीशन में रखना है। इस पैर को थोड़ा पीछे कर लिया और आप जितना वेट ऐसे दे सकते हैं इस पैर पे उतना आपको देना है, बाकी आपको हाथों पे अपनी बॉडी का वेट रखना है और नीचे की तरफ प्रेस करना है। 5 to 7 सेकेंड होल्ड करके फिर आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, फिर 5 to 7 सेकेंड होल्ड रखना है और फिर ढीला छोड़ना है, फिर वापस। ये आपको 2 से 3 सेट इसके 5 to 7 टाइम करने हैं। इसको आप अलग और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बेड के पास में ऐसे खड़े होके भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। टावल जो रोल बना रखा है टावल का उसको आपको नी के नीचे से लगाना है, दोनों हाथों को ऐसे आगे रख लेना है और ऐसे प्रेस करना है। 5 to 7 सेकेंड होल्ड किया, फिर आपको ढीला छोड़ा, फिर उसके बाद में 5 to 7 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आपको ढीला छोड़ना है। इससे क्या हो रहा है, ये दोनों जो हमारी ऊपर और नीचे की जो हड्डियां उनका गैप वापस इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे घुटना जो हमारा है जॉइंट है वो ऐसे ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 5 to 7 टाइम आपको करना है
5 टू। तो इस प्रकार ये थी हमारी 2 बेस्ट एक्सरसाइज हमारे गैप को मेंटेन करने और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए। आप एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है तो आप अपने नॉन अननोन सभी लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे इस प्रकार के वीडियो है तो वो आपको मिल सके और घर बैठे आपकी हेल्प हो सके। एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपका फ्यूचर है। थैंक यू।